हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। So, अभी अर्तुल गाजी का सीजन 2 का एपिसोड 34 आइए देखते हैं। अब क्या करेंगे हम भाई? खामोश रहो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हम तो मंगोलों का इंतजार कर रहे थे, वहां ये बेवकूफ आ गए। क्या समझ नहीं आया तुम्हें अभी तक बमसी? तुम्हारे इतने बड़े स्तर में दिमाग नहीं है क्या? माफ कर दे भाई, मैं क्या करूं? मेरा सर बिल्कुल खोखला है। तुम्हारे अल्फाज भी तुम्हारे सर की तरह खोखले हैं। ओह नाइस। अकेला बच्चा चल रहा है। अरे यार अरे रे बाबा, हमला करो तो तकिन।
से लेकर यहाँ तक बहुत दुख झेले हैं हमने, बेशुमार जंगें लड़ी है, मगर कभी इस तरह की सूरत हाल पेश नहीं आई। इंशाल्लाह हम इस सूरत हाल से भी निकल आएंगे। इंशाल्लाह। अर्तुगरुल की फतह याब होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है कि तुम आ गए बेटा। खैरियत है ना सब? बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हैं। हम फतेहयाब ना हो सके। क्या कह रहे हैं आप? जब हम मंगोलों के इंतजार में थे तो तूतरकिन वहां आ गया, लेकिन हम गोचे शैतान ऐसे हमारी सफों में दाखिल हो गया है कि कुछ समझ नहीं आता किस पर करें भरोसा। हमें फौरन निकलना चाहिए। अभी नहीं, मंगोल हर जगह हमें ढूंढ रहे हैं। तैयारी हो। लेकिन उसको हटना पता है वही। दोनों को आराम की जरूरत है। हो सकता है लड़ते लड़ते थक गए हो ये भी। नाम से याद है फनी है, फैबल तो मस्त कॉमेडी थोड़ी आ गई है। लेकिन तू तक इनका क्या? बंसी जी उस्ताद कहिए। अगर तुम्हें कोई इस वक्त देख ले तो यकीन नहीं करेगा कि तुम काफिरों के सर कदम करते हो। बिल्कुल सही कहा, मैं इस काबिल का। अच्छा, तो इसलिए तुम्हारा चेहरा, तो फिर क्या बात है? क्या बताऊं आपको, अफसुर्दा कर दिया भाई को मैंने। अपने इस खोखले सर की वजह से अर्तुगरुल भाई को मायूस कर दिया है मैंने। बहुत गलत काम हो गया। शाबाश मेरे बहादुरों। हमारे सरदार के साथ जब तक तुम जैसे सिपाही मौजूद है तो हमारे सामने कोई भी दुश्मन आ जाए वो बच के नहीं जाएगा। बिल्कुल सही कहा। अरे उधर तूतरकिन का क्या हुआ? अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अपनी जान कुर्बान कर देंगे आप पर। खुश नसीब हूं मैं, बहुत खुश नसीब। लेकिन अफसोस है कि इन्हीं काफिरों के सर नहीं दे सका मैं। दुश्मन हमारे तसव्वुर से भी ज्यादा ताकतवर है। लड़ना चाहता हूं मैं, लेकिन ये हाथ साथ नहीं देता। मैं मुश्किल तलवार उठाता हूं। वो दिन बहुत नजदीक है अर्तुगरुल, जब दुश्मन का सर आपके इसी हाथ से कलम होगा।
दफना लेंगे क्या इसको? लाना तो इस पर सरदार का बेटा है तो खुद को बड़ा सुरमा समझता था। अब ये ग़िज़ा बन जाएगा दरिंदों की। तुम वापस कभी ले जाओगे तो तक इनके मरने की खबर दोगे और बताओगे कि अर्तुगरुल ने तो तक इनको मार दिया। अरे रे, लगा ही था। लड़ने दो इन काय और दोदूर का कबीले के लोगों को, खून बहाने दो एक दूसरे का, और जो बच जाएंगे उन्हें मैं मार दूंगा। रवाना हो जाओ। रुको कोजाबाश, लड़ी है। मारेगा इसको। मर गया ना? अभी और अभी तो कबीले में ही जंग चालू हो जाएगी। अब जा सकते हो तुम। हाँ, अब लगता है कि कितना सुकून मिल रहा है ना ओलोमिल जी। क्या खूबसूरत मंजर है, हर तरफ फूल ही फूल खिले हुए हैं। अर्तुगरुल ने आश्चर्य कर दिया, दोनों को एक साथ भी तो मार सकते थे। तुम्हारी खोपड़ी में बहुत भरा हुआ है तब मुझे थे तो दोनों ही साथ खत्म हो जाते। लेकिन अब मुजरिम कहलाएगा अर्तुगरुल, और फिर ये दोनों कबीले एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। फिर मजा आएगा। अरे यार, सल्जूक सिपाहियों को मारने में और अर्तुगरुल के अगवा होने में अर्तुगरुल का कोई हाथ नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप भाई? बदकिस्मती से ये दुरुस्त है। अर्तुगरुल बेकसूर है, मुझे इसमें कोई शुबा नहीं। लेकिन ये बात हमारे लिए कैसे सूदमंद साबित हो सकती, मैं कुछ भी नहीं कह सकता। अर्तुगरुल का मसला आखिर कब और कैसे हल होगा कुछ नहीं पता, लेकिन कुंदुकतू और गोंजाकुल की शादी बहुत अहम है।
अरे उसके बाद रे कुछ शादी तो भी हर पड़ी कदम पे है। आपके साथ होगा, बशर्ते ये कि हायना इस शादी के लिए राजी हो जाए। नताइज कुछ भी हो, हमें हर सूरत काली कबीले को अपने अख्तियार में करना होगा, और उसके लिए पहले मुझे कुंदोक का दिल जीतना होगा, फिर उसके बाद मुझे हायमा खातून की खुशनुदी हासिल करनी होगी। मेरे को तुम्हारे धमाका होने वाला एक बहुत बड़ा है। गोनिया से मैंने सीखा है कि जंगें मैदान जंग में नहीं बल्कि महलात के कमरों में जीती जाती हैं। असल मैदान जंग तो सुल्तान का महल और कबीले के खेमों के दरमियान है। दुआ करती हूँ मैं हर रोज कि आपसे कब छुटकारा मिलेगा हम लोगों को बाजी। हम दोनों का बातिन शैतान की आवाज का बना हमारे पापा की वजह से गूंजे। उनकी हिर्स, तकब्बुर, कीना और कभी ना खत्म होने वाली नफरत। तो मेरी प्यारी बहन, शुक्र है उस रब का कि मैं अब्दुल अरबी की मदद से अपने नफ्स को पाक करने में कामयाब हो गई। और कुछ और तुम मेरी प्यारी बहन, एक लम्हे को भी ये ना सोचना कि मुझे नहीं मालूम कि तुम क्या करती फिर रही हो, तुम्हारा मकसद क्या है। तुम्हारा शादी करने का मकसद हमारे अख्तरुल से, हमारी हलीमा से अपने यकतरफा नाकाम इश्क का इंतकाम लेना है। तो अपनी बहन को तुम इस गुनाह की दहकते आराम में जलकर खाक हो जाओगी। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, संभालो अपने आप को, संभालो अपने आप को, वरना सबको बता दूंगी। मार। शाबाश यस। शाबाश। तुम इंतकाम में इतनी अंधी हो गई हो कि दूध की मोहब्बत को भी अपने इंतकाम की भेंट चढ़ा रही हो। सुलेमान शाह को कत्ल करने की हासिल रखने वाले मेरे पापा की तरह पैदा है वो तो। मुमकिन है मेरा हर तमाचा तुम्हें तुम्हारी हो क्यों नहीं हो, खुदा के लिए होश में आओ मुझसे। तुम्हारा वजूद इस कबीले की मेहरबानियों का मरहूने मिन्नत है, और इसके लिए तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। और तुम्हें सुलेमान शाह और हेमा खानम का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने तुम्हारी परवरिश और सरपरस्ती की, तुम्हें शादी के काबिल बना दिया ताकि ये तुम काम क्या बड़ी हाँ। कि शैतान को मार डाला है। शैतान पर होश बदबश करेंगे। कोचे, तुम बाहर जाओ बेटी। सज्जाद, ये सब क्या हो रहा है? हाँ? ये सब तुम्हें जिद देता है? नहीं सहा जाता मुझसे। जो मैं देख रही हूँ वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा। वो शैतानी औरत है दौलत, वो हमारे खानदान को बर्बाद करना चाहती है। तुम तो दूर का उसे इस्तेमाल कर रही है वालिदा। सजन, बहुत हो गया, खामोश। आयतुल्लाह के साथ तुम्हारी नहीं बनती। कुंदोक तुमसे नफरत करता है। कोपचे को तुमने सदुकोप किया। आखिर तुम कब समझोगी बेटी? हाँ, मैं थोड़ा सा सुकून चाहती हूँ जिंदगी में। जो जैसा करेगा वैसा ही सिला पाएगा। सच जाना, अब और बर्दाश्त नहीं मुझ में। बास आ जाओ अब। अगर ये बोल देना तुम अपने
समझा फिर तो हो गया, बड़े नहीं बोले। आज तो लड़ना अब बहुत हो गया। आज के बाद से मैं तुम्हारा असली चेहरा सबको दिखा दिया होगी। आज से मैं भी तुम्हारी तरह मक्कारी और तुम्हारी तरह रसालत दिखाने पर हाथ बचाने पाऊंगी। यही चाहिए था, बट संभाल के। बहुत खुश थी मैं। गोपची को मारा है उसने, हवास खो बैठी है अपने। यूं कब तक चलेगा? या तो जान से मार दूंगा या तलाक दे दूंगा मैं। तुम अगर इतने ही आजिज आ चुके हो उससे, तो अपने लिए कोई खातून देखो और अपनी नस्ल आगे बढ़ाओ। लेवता रिवायात के खिलाफ है ये। क्या आपको लगता है कि वो मेरी दूसरी शादी को कबूल कर लेगी? और अगर उसने मजीद मुश्किलात खड़ी कर दी तो फिर? उसको तुम मुझ पर छोड़ दो। अगर उसका रवैया ना बदला तो इस खानदान और कबीले में उसकी कोई जगह नहीं। आ गई। हर रोज आप अपने बाबा के लिए जड़ी बूटियां जमा करने जाती हैं, लेकिन मैं कोई बात नहीं, आज जो कुछ भी हुआ देखा मैंने। मैं आयतुल्लाह खातून से नजरें नहीं मिला सकता। सलजान एक शर्मगेज खातून है, जबकि आप एक रहमदिल इंसान हैं। आपका दिल इतना मुखलिस है कि आप अपनी बीवी को उनकी तमाम बदतमीजियों के बावजूद अलग नहीं कर पाए हैं। आपकी औलाद एक एक करके मरती चली गई। अल्लाह आप दोनों को सब्र अता फरमाए। और इसी बात का दर्द उन्हें आज इस मकाम तक ले आया है। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 5 मासूम दुनिया में आने से पहले ही दम तोड़ गए। मगर आप गुंदुद्दू साहब गाय कबीले की उम्मीद है। जानती हूँ आप पर कई जिम्मेदारियां हैं, मगर आपके लिए यूं तन्हा और गमज़दा रहना मुनासिब नहीं है। तुम्हारी ये अल्फाज तुम्हारी आंखों की तरह खूबसूरत है। वापिस से खैर, मुझे अब इजाजत दीजिए, मुझे दिल के नशे खोना है। अर्तुगरुल भाई के बारे में वहां बात करेंगे क्या? अर्तुगरुल भाई की बेगुनाही का यकीन है आपको अब भी? आखिरी दम तक रहेगा। आपको यही बताना चाहती थी मैं कि मैं भी यही समझती हूँ कि वो बिल्कुल बेगुनाह है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
मेरे को तो जिंदगी के टाइम पे ही वो आ जाएगा। वापस से गोची का ये मुझे भी अर्तुरुल की बेगुनाही पर उतना ही यकीन था ये है कि अर्तुरुल की बेगुनाही को किसी न किसी तरह साबित करना होगा हमें। मैं जानती हूँ कि सलमान शाह की तरह आप मेरे बेटे को अजीज रखते हैं। अर्तुरुल की जिम्मेदारी उससे वापस लेने के मौके पर आप खुश नहीं थे, जानती हूँ मैं। आपने महज इसलिए साथ दिया, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि उसका साथ दें आप इस बार। जब हम जिरगे में उस पर लगाए गए इल्जामात का दिफा करें तो आपको साथ देकर खुशी होगी। बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए जानिबदाराना रवैया अख्तियार करना। ये मेरी साथ, मेरे मजहब और मेरे अखलाक के मुनाफी होगा। बाकी आप इत्मीनान रखिए हाइमा खातून। लेकिन अब एक भी खतरा सब्र के पैमाने को लबरेज कर सकता है। आ रहा है, अभी आ रहा है। ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। एक बार फिर कुजाबाश हमारे हाथों से निकल गया। अगर वो गद्दार ना हुआ भाई, कोई और हुआ तो वही है। वो अपनी जबान से चाहे कुछ न कहे, लेकिन आंखों से शैतानियत टपकती है। पूरा यकीन है मुझे गद्दार वही है। तो फिर हमें क्या करना होगा बेटा? हमें फौरन कबीले जाकर सूरत हाल बता देनी चाहिए, और कोई चारा भी नहीं। खाना तैयार है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भूख की वजह से मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। तुम्हारे पास दिमाग है ही कहाँ बमसी? दुआन भाई, हाँ मेरे भाई, माना कि मेरे पास दिमाग नहीं है, तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? तुम्हारे पास तो बिल्कुल अकल नहीं है। दिमाग और अकल अलग होते हैं भाई। हाँ मेरे भाई, अलग अलग होते हैं, और तुम्हारे पास अकल वाला हिस्सा ही नहीं है। बमसी, हमने तुम्हें सिपाहियों को तरबियत देने के लिए भेजा था। माशाल्लाह तुम तो फलसफी बन के लौटे हो। काबिलियत भाई, काबिलियत। अर्तुरुल किसी भी सूरत इस गिरफ्तारी में मुलविस नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं कि दोनों कबीलों के सरदार इस मुद्दे पर मुत्तफिक हों। किसी के जहन में यह शुबा तक नहीं होना चाहिए कि मेरा भांजा गद्दार हो सकता है। मेरा जिरगे में बैठने का सिर्फ यही एक मकसद है। अर्तुरुल हमारे अंदाजे से ज्यादा खतरनाक निकला। सुल्तान अलाउद्दीन समेत उसके बेशुमार हमदर्द हैं, जैसे कि ये उसकी मामू साहब। ये जिंदा भी मुसीबत है हमारे लिए, और मरने के बाद बताओ क्या बात है बेटा? यहाँ दुनिया में कोई नहीं है, मेरे माँ और पापा। उसके बाद भाई भी नहीं रहे, और अब अर्तुरुल भाई, तेली तमीर, दुहान और तुर्गुत भाई भी चले गए। इंशाल्लाह बहुत जल्द वापस आ जाएंगे वो सब। परेशान ना हो बेटा तुम। और अगर वो लोग वापस ना आए तो मैं फिर से यतीम हो जाऊंगा। एक बात याद रखो बेटा, हक हमेशा सर बुलंद रहता है। तुम देखना कि एक दिन आएगा जब अर्तुरुल भाई किस तरह तुम्हारी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मजलूमों के सरपरस्त बनेंगे। हाजिर हो सकता हूँ वालिदा? आ जाओ बेटा, आ जाओ। खैरियत तो है? वालिदा, जानता हूं कि आप मुझसे कभी झूठ नहीं कहेंगी, लेकिन कभी पूरा सच भी नहीं बताएंगी। क्या पूछना
पूछना चाहते हो? हलीमा और दिली नबी दोनों कबीले में नहीं। आप जानती हैं कि वो दोनों कहाँ हैं? मेरे दिल में खंजर की तरह चुभती है। सुल्तान अलाउद्दीन से मिलने गए हैं। सुल्तान को उनकी हुकूमत के खुफिया दस्तावेज पहुंचाने गए हैं और फिर अर्तुगरुल के खिलाफ होने वाली साजिश पे भी बात करेंगे। लेकिन ये दस्तावेज आए कहाँ से वालिदा? ये तो मुझे नहीं मालूम, मगर मैं ये जानती हूँ कि किसने भेजे हैं हमें। किसने? वो जिसे मैंने कभी मरहूम नहीं माना था मेरे पास। सुंगुर्तकिन ने भेजे हैं। सुंगुर्तकिन? मेरा भाई सुंगुर्तकिन? हाँ बिल्कुल, क्या वो हयात है वालिदा? हयात है और वो जल्द हमारे पास वापस आ जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अभी तो जल्दी करो। जरा ठहरिए वालिदा। अर्तुगरुल, उसे ये खबर कहाँ से मिली? अर्ज़ रूम की खबस्ता और सुनसान है। आखिर उन पहाड़ों में खबर पहुंचाने वाला कौन सा कासिद है? मेरा भाई आखिर किस दुनिया में रह रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं उस रब्बे करीम के नाम से। सरदारान, हमारे सर पर सया बादल मंडला रहे, इसीलिए हमने इस मामले पर बात करने के लिए। बताइए, आपकी राय क्या है? हमारा सबसे बड़ा मसला सरदार अर्तुगरुल का रिवायात को तोड़ना है। वो अभी तक रूपोश है। आप लोग क्या कहते हैं? मुझे खदशा है कि मंगोलों के जुल्म के खिलाफ हमारा साथ देने वाले सुल्तान अलाउद्दीन के अताब का सामना न करना पड़े हमें। अर्तुगरुल को तो लगता है जैसे जमीन निकल गई हो सरदार। उनके अमल से तो ये जाहिर होता है कि वो सुल्तान और जिरगे से फरार हासिल करना चाहते हैं। सही कहा। मेरा भाई कभी जंग से नहीं। वो किससे बरसरे बेकार है वो लोग? पहले वो सरदार तूतकी के खिलाफ खड़ा हुआ, उसके बाद सल्जूकियों के दर पे हो गया। क्या ये होती है जंग? मुझे एक बात बताइए, जिसने सलीबियों से जंग की, मंगोलों से लड़ा, कितने ही दुश्मनों का खात्मा किया जिसने, उसी अर्तुगरुल के बारे में बातें कर रहे हैं आप लोग? अहमकाना जसारत के अलावा ये अल्फाज और कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक कहा सरदार। हमारी हिमाकत थी जो हम दोनों कबीलों को एक करने की कोशिश में लगे रहे। क्या ये सिला आपकी खातिर कितनी कुर्बानियां दी? हमने अपने खेमे आपको पेश कर दिए ताकि हमारे गाय कबीले के भाइयों को कोई तकलीफ पेश न आए। हमने हर तरह से मदद की आपकी, ताकि आपके जख्म भर सके और आप नई जिंदगी शुरू कर सकें। और हमें इसका सिला क्या मिला? कुछ नहीं। अर्तुगरुल गद्दार है, आपको क्यों नजर नहीं आ रहा? नहीं
सुलेमान शाह पूरी तरह जख्म कर दिया। वो बेहोश था। हाइमा की परेशानी को मद्देनजर रखकर मैंने उसे कुछ नहीं बताया। मैंने कहा वो बिल्कुल ठीक है, वो जल्द ही वापस लौट आएगा। जिस वक्त हाइमा अर्तुगरुल की पैदाइश के मरहले से गुजर रही थी, सुलेमान शाह मौत और हयात की जंग लड़ रहा था। अर्तुगरुल को उसकी मां के बाद सबसे पहले मैंने अपनी आगोश में लिया। मैं उसे आतुक भाई की शिफागाह ले गया। ये मैंने इसलिए किया कि अगर उसका बाप मर जाए तो वो अपने बाबा की खुशबू से मायूस रहे। अर्तुगरुल ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपने बाबा के सुलेमान शाह में जैसे जिंदगी लौट आई। उसने हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने फर्जंद को दुआ दी कि जिन हाथों से तुमने आज अपने बाबा को शिफायाब किया है, वो उस कबाइल के लिए वो हाथ मसीहा बन जाए। हजरत अली की जुल्फिकार की तरह तुम्हारी निगाहें तेज हो और तुम मोमोज की रहनुमाई करो। चाहे सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना हो जाए, तुम हक के रास्ते को कभी न छोड़ना। अर्तुगरुल अपने बाबा की, मैं उसे सालों से देख रहा हूं। अर्तुगरुल गद्दार नहीं है। ये क्यों कह सकता है का वर्ड बोल देगा। आज भी मुझे पूरा यकीन है इस बात का कि सारी दुनिया भी उसके खिलाफ हो जाए, अर्तुगरुल वही करेगा जो हक है। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल सही। दुरुस्त है। सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया कोरकुट साहब। दुआ करता हूं कि आपकी बात सच निकले और अर्तुगरुल बेगुनाह हो। जिंदा बच जाने वाले जख्मी सिपाही की बात गलत साबित हो, इंशाल्लाह। आपकी ख्वाहिश को हाय अब तक तो वो खोजाबाज नहीं पहुंचा है। वो पहुंचेगा, वो एक धमाका करेगा, उसके बाद फिर इनका रिप्लाई क्या होगा अर्तुगरुल के अगेंस्ट, वो देखना होगा। तो तक ही नहीं मर गया यार। एटलीस्ट मुझे चाहिए उसके साथ से थोड़ी चलती हो, कुछ तो होना चाहिए यार। मैंने सोचा भी नहीं था अब तक वो गोपची के साथ शादी करनी थी, कितना कुछ करना था। भी धक्का लगेगा ना बहुत बड़ा। हाँ, आई नो कैसे भी बट यार ये तो डिजर्व नहीं करती, लेकिन वो बहुत अच्छा था। मैं बहुत खुश हुई। धो डाला एक्चुअली कि जिसने तुझे इतना किया तू अब इसके ऊपर नहीं, क्योंकि वो चीज से गुजर चुकी है सलजन। उसको नहीं चाहिए यार, वो वही बोल रही है जो मैंने किया वही तू कर रही है। तू ही कर रही है। हाँ, अपने आप को संभालो, ये वो बड़ा मजा आ पर अब वही देखना जब खोजाबाज यहाँ पहुंचेगा तो क्या होगा यार। ठीक है, हम आगे देखेंगे और एपिसोड्स गाइस। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकॉन।